नमस्कार, नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरशरण कौर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर मुख्य खबरों पर। मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। मूलभूत सुविधाएं न मिलने से खफा हैं कर्मचारी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भीम आर्मी एकता मिशन के तहत बहुजन महासम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जागृति। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हजारों की तादाद में लिया भाग। हुडा ग्राउंड में करनाल के सभी स्कूलों की 400 बसों को पुलिस ने किया चेक। ट्रैफिक पुलिस के साथ एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया एवं निशांत यादव भी रहे मौजूद। 1000 लड़कों के पीछे जन्मी 1003 लड़कियां। रतिया के गांव भवानी खेड़ा में बीते साल जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा। फतेहाबाद में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से खफा नगर परिषद को कर्मचारियों द्वारा आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनके साथ बार बार वादा करती है और उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, मगर फिर मुकर जाती है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार का रवैया कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का कर्मचारी अपनी जायज और मूलभूत मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करने पर मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा कर्मचारियों की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें वर्दी, जुराबे, जूते, झाड़ू और सफाई कार्य के प्रयोग होने वाली सामान मुहैया करवाया जाए, मगर ना तो नगर परिषद प्रशासन उनकी मांगों की ओर ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तो लगातार हमारे यहाँ प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है। पहले कई दफ़ा बातचीत हुई है, लेकिन वादा करके मुकर जाते हैं। या हमारी मांग है रक्षा, रेडी और वर्दी, जूता, जराब, ये लोकल मांगे लेके हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार आज हम 8 बंदे बैठे हैं धरने के ऊपर। इसी तरह अगर नहीं प्रशासन कोई मांगे नहीं लागू करता है तो हमें लगातार यहाँ 11 बंदे, हो सकता है ज़्यादा भी बैठे, लगातार ये धरना देंगे। उसके बाद फिर भी नहीं प्रशासन मानता है तो उसके बाद हमें हड़ताल भी कर सकते हैं। पूरे कर्मचारी हड़ताल पे बैठ सकते हैं अगर नहीं मानता है। मुख्य कारण क्या है हड़ताल का? मुख्य कारण तो ये हमारा वर्दी का और रक्षा रेडी, एक सीनियर सफाई दरोगा, सीनियर पोस्ट 3 पोस्टें हैं यहाँ, 2 पोस्टें भरी हुई हैं, 1 पोस्ट खाली है। अनाज मंडी चीका में भीम आर्मी एकता मिशन के तहत बहुजन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि तौर पर चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी संस्थापक के शिरकत की। सम्मेलन में कैथल जिला से हजारों की तादाद में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर का फूल मालाओं से स्वागत किया और चीका शहर में सैकड़ों पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। वहीं बहुजन महासम्मेलन के आयोजक अमनदीप जोय रहे और भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जागृति है। बहुजन समाज में जो भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है उसको दोबारा से कायम रखने के लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है। पूरे देश में कहीं भी किसी दलित पर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 अप्रैल भारत बंद पर बोलते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जिस समय रात 12 बजे तक भारत बंद करने का ऐलान हुआ तो सरकार के डर से पैर हिल गए थे, जिसको लेकर भारत बंद के बाद पूरी कार्यकारिणी को जेल में बंद कर दिया गया था। 16 महीने जेल में रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के डर से भीम आर्मी अपना इरादा नहीं बदलेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि क्रांतिकारियों के लिए जेल एक गहने के तौर पर है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। 2019 के चुनाव में बोलते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं भाजपा की तानाशाही सरकार को खत्म करने के लिए बहुजन समाज को एकत्रित होना पड़ेगा और संविधान बचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। देखिए, आज का जो सम्मेलन था उसका उद्देश्य बहुजन समाज बनाओ। बहुजन समाज में जो भाईचारा खत्म हो रहा है और जो ये मनवादी साजिश के थ्रू इस भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे दोबारा से बनाने के लिए सम्मेलन किया गया। और इसका उद्देश्य ये है कि आज वर्तमान में भारत के संविधान को सबसे बड़ा खतरा है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज को ताकतवर बनाने के लिए, बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए सम्मेलन रखा गया। चंद्रशेखर जी, जिस तरह देखा गया दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं
हमारी बेटियों पर जो दलित की बेटियां हैं उनसे अत्याचार किया जाता है, किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपका जो संगठन है तो किस तरह से उनको आश्वासन देता है, कार्रवाई करवाता है? देखिए, पहली बात तो मुझे शायद हरियाणा में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हरियाणा की टीम किस तरह काम कर रही है। आज मैं आ गया हूँ उनसे बात करने के लिए, हमारे प्रभारी जी यहाँ लगे हुए थे, मंजिल नोटियाल जी। तो हम जहाँ कहीं ऐसे एट्रोसिटी की मामला होता है तो हमारे लोग जाते हैं और जब तक FIR नहीं होती है मजबूर कर देते हैं प्रशासन को FIR करें और कार्रवाई भी कराते हैं। गिरफ्तारी करवाने के बाद ही हम लोग चैन से बैठते हैं। सड़कों पर हर रोज हो रहे हादसों में कमी लाने हेतु हादसों के प्रति जागरूकता को लेकर करनाल पुलिस ने आज से 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है, जो कि 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। आज हुड्डा ग्राउंड में करनाल के सभी स्कूलों की 400 बसों सहित ड्राइवर व हेल्परों को बुलाया गया था और जिनको ट्रैफिक के नियमों की पालना करने हेतु समझाया गया और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रयास के लिए प्रेरित भी किया गया। SP सुरेंद्र सिंह भौरिया ने सभी बस चालकों, महिलाओं, हेल्परों को बताया कि सड़क हादसों में प्रति साल लाखों लोग जानें गंवा रहे हैं, जो कि किसी भी महामारी या विश्व युद्ध से भी ज्यादा होती है, जिनकी हमें चिंता करनी चाहिए। सड़क हादसों में लाखों की संख्या में जो मौतें हो रही हैं, यह काफी गंभीर बात है, जिनमें की कमी आने का प्रयास किया जाए। सड़क सुरक्षा सप्ताह द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। SP ने कहा कि हमारा मकसद चालान काटना ही नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना भी इसका मकसद है। उन्होंने बताया कि करीब 5000 लोगों ने पिछले साल हरियाणा में सड़क हादसों में जान गंवाई है। चालकों का सड़क सुरक्षा में अहम रोल होता है, इसीलिए इनको ट्रैफिक रूल समझाए गए ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। ये आज 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हों ताकि लोगों को ये जो काफ़ी सीरियस मुद्दा है रोड सेफ्टी का, लाखों लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझें, इसके बारे में जागरूक हों। जब वो जागरूक होंगे तभी जो ट्रैफिक सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। हमारा जो मोटिव है वो चालान करना नहीं है, वो जागरूक करना है। इसमें वो अपनी और अपने साथियों की, अपने परिवार की, जो हमारे साथी रोड यूज़र्स जितने हैं उन सब की जान बचाने के लिए या उनको सीरियसली इंजर्ड करने से बचाने के लिए ये सभी कार्य चल रहे हैं। तो कितना गंभीर है ये जो सड़क सुरक्षा, कितनी मौतें हर साल होती हैं? वर्ल्ड वॉर से भी आपने बताया कि ज़्यादा गंभीर है, तो क्या मैंने बताया कि जैसे वर्ल्ड वॉर में या किसी महामारी में इतनी मौतें नहीं होती जितनी रोड एक्सीडेंट्स में हो रही हैं। जो अगर हम इंटरनेशनल डाटा लें तो 1,40,000 के आसपास प्रति वर्ष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि आज सभी स्कूलों की बसों को चेक किया गया और जिन बसों में कमी है उनको नोटिस दिए जाएंगे। सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो भी कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूक किया जाएगा और स्वास्थ्य की चेकिंग भी की जाएगी। ओवरलोडिंग वाहनों को चेक कर उनका चालान भी किया जाएगा। नशा एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसकी गिरफ्त में आकर युवा वर्ग पथ भ्रष्ट होता जा रहा है। नशा विरोधी अभियान हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन द्वारा चलाया गया। नंबरदार एसोसिएशन ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम प्रस्ताव पास कर भेजा है, जो कि नशे को परोक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए बिना नशे पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। नैन ने कहा कि एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर राजस्व विभाग को भेजकर आग्रह किया कि शिनाख्त गांव के नंबरदार द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहरी नंबरदार द्वारा शिनाख्त होने से वारिसों की तस्दीक ठीक से नहीं हो पाती। कोई वारिस छूट जाने से जहां संपत्ति विवाद उत्पन्न होता है, वहीं सामाजिक ताना बाना भी नष्ट हो जाता है। उन्होंने सभी नंबरदारों से निवेदन किया कि अपनी जिम्मेवारियों को बिना किसी डर, भय और पक्षपात के निर्वहन करें। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष सहित अनेक नंबरदार उपस्थित रहे। देखिए, नंबरदारों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि गूला जो है, जो अपनी जो है खुशहाली, समृद्धि और भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज गूला के अंदर जो है युवा जो है विशेषकर पथ भ्रष्ट होकर जो है नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है। और नंबरदार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास कर नशे के खिलाफ जो है एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया है कि कोई भी नंबरदार जो भी जो है युवा या कोई भी व्यक्ति जो है नशा बेचने का काम करता है, नशे का व्यापार करता है, उसका जो है नंबरदार एसोसिएशन विरोध करेगी और कोई भी नंबरदार जो है उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं कराएगा और ना ही उसकी जमानत देगा। और जो भी नंबरदार जो है उसकी शिनाख्त करेगा उसके ऊपर जो है एसोसिएशन जुर्माना लगाएगी और दूसरी बार जो है एसोसिएशन उस नंबरदार को भी जो है एसोसिएशन से बर्खास्त करेगी।
फरीदाबाद के गांव मोहम्मदपुर में जिन लोगों ने बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में, उन्हीं लोगों ने मुख्य अतिथियों का पुतला फूंका। इतना ही नहीं, कार्यक्रम शुरू होने के बाद लगभग 2 घंटे तक गांव वाले मुख्य अतिथियों को फोन करते रहे, लेकिन ना तो किसी विधायक ने फोन उठाया और ना ही किसी और नेता ने, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष व्यक्त होने लगा। फरीदाबाद के गांव महमदपुर में बनने जा रही गौशाला का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा व यूपी से विधायक अवतार सिंह भड़ाना के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना था। जो लोग अपने मुख्य अतिथियों के लिए फूल माला लेकर उनके स्वागत करने के लिए खड़े थे, आखिरकार उन्हीं लोगों ने अपने मुख्य अतिथियों का पुतला फूंका। ग्रामीणों की माने तो सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर बकायदा मंत्रियों और विधायकों से टाइम लेकर आए थे। हालांकि उन्होंने बकायदा 11 बजे की सुबह जाकर 8 बजे का करवाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने मुख्य अतिथियों के लिए लगभग 2000 लोगों के लिए खाना भी बनवाया था और सभी लोग अपने मुख्य अतिथियों की राह देख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो मंत्री जी उद्घाटन करने पहुंचे और ना ही पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा और बाकी विधायक पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने मंत्रियों और विधायकों पर जमकर भड़ास निकाली और उसके पुतले फूके। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अब इन सभी भाजपाओं के नेताओं का बहिष्कार कर दिया है और इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे और आने वाले चुनाव में उन्हें वोट ना देने की बात भी कर डाली। कारण ये है कि हमने हमारा संगठन है, समिति है बजरंग गौ सेवा समिति। हमने यहाँ पर आज गौशाला का शिलान्यास करने के लिए विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री जी से टाइम मांगा था। टाइम उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने आज 3 तारीख का समय दिया था। हम 1 महीने पहले गए थे, फिर हम कल शाम को दोबारा उनके पास गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम एक काम करो, हमारा टाइम 12 बजे का था, अपना टाइम बदलकर 8 बजे कर लो, मेरे को कहीं जाना है, मैं सुबह 8 बजे जल्दी आ जाऊंगा। हमने फिर भी जल्दी उठे, 8 बजे गए उनके पास, वहाँ भीड़ इकट्ठी करी, गए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई मैं 12 बजे आप जाओ, मैं 12 बजे आपके वहाँ पहुँच जाऊंगा। हम यहाँ पर आए, अब 12 नहीं, अब 5 बज चुके हैं, लेकिन विपुल गोयल ने कोई मंत्री नहीं आया। जी हाँ, तो यहाँ पर विधायक टेकचंद में पृथला जी का आता है, उनका भी क्या हो क्या? हम उनके पास भी गए थे जी, उन्होंने भी समय दिया था, हमें आज गई और हम लगातार फोन कर रहे हैं, आज पर फोन नहीं उठाया। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, इसका ये जो नुकसान हुआ है और जो ये यहाँ आके माफी मांगे जी जनता के लिए, ये कोई हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है, ये समिति है। हरियाणा के फरीदाबाद में हर बार की तरह सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का शुभ आरंभ हो चुका है। इस बार मेले में थीम स्टेट महाराष्ट्र को बनाया गया और मेले में महाराष्ट्र की पहचान रायगढ़ किले के स्वरूप को बनाया गया, जो कि मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा रायगढ़ का किला है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि 1665 ईस्वी में जवली के राजा चंद्रराव के किले को अपने कब्जे में ले लिया था और उसी किले का नाम बदलकर रखा था, जिसके बाद यह मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। वहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज हिंद का बिगुल बजाया था और वहीं पर उन्होंने अपनी एक टीम तैयार कर उन्हें दुश्मन से लड़ने के गुर सिखाए थे। यह रायगढ़ किला रायगढ़ महाराष्ट्र और वहां के लोगों की पहचान बन गया और महाराष्ट्र के लोगों का यह रायगढ़ किले और छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी लगाव है। गौरतलब है कि फरीदाबाद में लगे 33वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार महाराष्ट्र को थीम स्टेट बनाया गया और हर बार की तरह ही थीम स्टेट बनाने वाले राज्य की इस मेले में खान पान, वेशभूषा और वहां की पहचान और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसी को लेकर इस मेले में रायगढ़ किले के स्वरूप को हूबहू बनाया गया। यहां आने वाले पर्यटक अक्सर रायगढ़ के किले को देखकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आओ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और यहाँ पर बहुत कुछ नया है। महाराष्ट्रीय थीम है इस बार हमारे यहाँ की और सर मतलब हर चीज़ आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए जो यहाँ पर मतलब बहुत ही नई नई है। बच्चों के साथ अपना समय बिताएंगे, मतलब उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब काफ़ी ही यहाँ पर हम IHM के स्टूडेंट्स हैं, हमने यहाँ पर जो भी सेटअप है, पासेस वगैरह हमने बनाए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है गर्ल्स ने, बॉयज़ ने।
और मेला कैसा रहा? मेला बहुत अच्छा है, अभी स्टार्ट किया है देखना, अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है अभी। रायगढ़ का किला भी बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेला बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं और इस बार जो महाराष्ट्र का थीम है दैट इज़ रियली नाइस, एंड जो मराठा वॉरियर्स है और उस थीम में जो बनाया हुआ ये रायगढ़ के किला वो महाराष्ट्र का पहचान है, एंड इट्स एक्सेलेंट थीम एंड वी रियली एंजॉय इट। भिवानी में लगातार एक सप्ताह से पश्चिम विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में पड़ी बर्फबारी का असर राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा प्रदेश के मैदानों व बलवा क्षेत्र भिवानी में देखने को मिल रहा है। आज देर रात से ठंड बढ़ गई है और सुबह 7 बजे से पहले मौसम साफ था, लेकिन उसके बाद अचानक कोहरे भरे मौसम ने करवट ले ली। अभिभावकों ने बताया कि इस जोरदार ठंड में जब स्कूलों की छुट्टी होनी चाहिए तो वो होती नहीं, जब मौसम सही होगा तभी छुट्टी की जाती है। यह नियम गलत है। ठंड व कोहरे के कारण वाहन चालकों की समस्याएं बढ़ रही हैं और जिसमें कि उन्हें अपने वाहन धीरे चलाने पड़ रहे हैं। कोहरे के कारण विद्यार्थी भी जकड़े हुए नजर आए, लेकिन इससे किसानों की खेती को काफी लाभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासकर गेहूं की खेती में इसका बड़ा फायदा होगा और किसानों ने कोहरे को लाभदायक भी बताया। विद्यार्थियों व आम व्यक्तियों ने इसे बड़ी समस्या बताया और वाहन चालकों ने इसे आफत बताया और कहा कि 10 मीटर की दूरी पर दूसरा वाहन दिखाई भी नहीं देता। करनाल से 3.5 साल पहले विदेश के 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक को धमकियां मिल रही थी कि सारी जानकारी 2 दिन पहले ही उसने अपने घर फोन कर दी थी, जिसके बाद उसके साथ विदेश में क्या हुआ किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वह गांव में 55 दिन की छुट्टी पर आया था और छुट्टियां पूरी होने के बाद करीब 3-4 महीना पहले ही वह दोबारा सऊदी अरब चला गया था। उसकी मौत की खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और वहीं परिजनों ने सरकार से व विदेश मंत्रालय से मृतक युवक का शव जल्द भारत लाने की अपील की, ताकि मृतक युवक का शव जल्द भारत लाया जा सके। इस साल लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जन्म का आंकड़ा बेहतर रहा। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर माह तक 1000 लड़कों के पीछे 1003 लड़कियों ने जन्म लिया, जबकि पहले 1000 लड़कों के पीछे महज 870 लड़कियां की होती थी। जबकि पहले 1000 लड़कों के पीछे महज 870 लड़कियां की संख्या होती थी। स्वास्थ्य विभाग इसे लोगों की जागरूकता, बेटा बेटी में खत्म हो रहे अंतर व बेटियों द्वारा छू रही बुलंदियों को मान रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी से दिसंबर तक 2018 तक का डाटा तैयार किया, जिसमें कि यह सामने आया। रतियाखंड में आने वाले कुल 53 गांव हैं। इनमें गांव भवानीखेड़ा में बीते साल जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या ज्यादा रही, जबकि गांव भोड़ा व खैरपुर दूसरे नंबर पर रहे। फतेहाबाद के भटुकला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर महिला थाना फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी रात को घर में सो रही थी और देर रात जब वह किसी काम से उठी तो गांव के ही 2 युवकों ने उसका मुंह दबाकर उसे सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। ये कल शाम को भट्टू एरिया की रहने वाली एक महिला ने बयान दिया है कि उसकी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 15 साल है वो रात को पेशाब करने के बहाने से उठी थी और बाहर घर के बाहर ही उसी गांव के रहने वाले 2 लड़के जिन्होंने उसका मुंह दबोच के न किसी खाली प्लाट में ले जाके न एक लड़के ने तो बता रहे मुंह दबा लिया और दूसरे ने उसके साथ उसकी मर्जी के साथ गलत काम किया, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और तफ्तीश जारी है। और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। अब एक बार वो मेडिकल वगैरह का प्रोसेस कर रहे हैं और आज शाम तक उम्मीद है कि गिरफ्तार कर ली जाए। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।